गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ होगी वो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइना के बारे में। टॉपिक का नाम है चाइना बिल्ड्स न्यू डैम इन तिब्बत। तो चाइना जो है तिब्बत में एक नया डैम जो है वो बनाने जा रहा है, उसी के बारे में आज की जो हमारी क्लास है वो होगी। China is constructing a new dam on Mabja Zangbo River in Tibet. तिब्बत में एक रिवर है माबजा जांगबो रिवर, उसके ऊपर चाइना जो है डैम जो है कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। ये जो आपका ये जो रिवर जो है या जहाँ पे ये डैम जो है वो बनाया जाने वाला है वो एक ट्राई जंक्शन के पास पड़ता है। कहाँ किस किस का? नेपाल, इंडिया और तिब्बत का ट्राई जंक्शन, वहां पे चाइना जो है ये डैम जो है ये बनाने जा रहा है। राइजिंग कंसर्न सिंस चाइना हैज रैम्प्ड अप क्रिएशन ऑफ मिलिट्री एंड ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ईस्ट एंड वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पे जहां पे ये डैम बनाए बनाए जा रहे हैं वहीं पे चाइना जो है अपना जो मिलिट्री जो है उसको भी रैंप अप कर रहा है। तो इस वजह से ये जो है काफी रेजिंग कंसर्न जो है वो बन जाता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। द डेवलपमेंट कम्स इन द वेक ऑफ चाइना अनवेलिंग प्लान इन 2021। तो 2021 में चाइना ने जो है जो प्लान जो है वो प्रपोज किया था, वो एक मैसिव डैम जो है वो बनाने जा रहा था यारलुंग जांगबो रिवर के ऊपर। यारलुंग जांगबो रिवर जो है ये जो जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहा जाता है, उसी को चाइना में यारलुंग जांगबो रिवर जो है वो कहा जाता है। तो ये चाइना जो है वहां पे 2021 में उसने जो है 70 गीगावाट की पावर जनरेशन वाला डैम जो है उसने बनाना वहां पे स्टार्ट कर दिया था, जो कि 3 टाइम्स दैट ऑफ द कंट्रीज 3 गॉर्ज डैम्स, जो कंट्री के 3 गॉर्ज डैम्स जो है उसके 3 गुना ज्यादा पावर जो है ये अकेला डैम जो है ये जनरेट करता है। यारलुंग जांगबो रिवर के ऊपर जो डैम इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है चाइना, which is the world largest hydropower plant in terms of installed capacity. The Brahmaputra River, known as Yarlung Zangbo in China, is 2,880 kilometer long ट्रांसबॉर्डर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन मानसरोवर लेक। तो ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र, ये मानसरोवर लेक में ओरिजिनेट होती है और उसके बाद 1700 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है तिब्बत में, देन 920 किलोमीटर फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश और असम में, एंड देन 260 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है बांग्लादेश में। इट अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड 40% ऑफ इंडियाज हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो जो इंडिया को जो 30% जो फ्रेश वाटर जो मिलता है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलता है, और 40% जो इंडिया का जो हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल जो है वो ब्रह्मपुत्र की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाता है। अब देखते हैं इस डैम की लोकेशन जो है वो कहां पे है। द न्यू डैम is located around 16 kilometer north of the Tri Junction and is opposite द कालापानी एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो ये जो आपका एरिया है ये कालापानी एरिया है उत्तराखंड का। इससे जो है 16 किलोमीटर की दूरी पे ये जो ट्राई जंक्शन यहाँ पे बनता है ये देख सकते हो आप नेपाल का, ये आपका यहाँ पे इंडिया का पार्ट आ गया, ये छोटा सा पार्ट नेपाल का, ये इंडिया का पार्ट, एंड देन यहाँ पे तिब्बत का पार्ट जो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डैम जो है ये चाइना बनाने जा रहा है। द डैम इज ऑन द माजबा जांगबो रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये माजबा जांगबो रिवर जो है जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसी के ऊपर ये डैम जो है ये बनाया जा रहा है। The construction activity on the dam has been observed on the northern side of the river in Burdung County, तिब्बत। तो जो बुरदंग काउंटी है तिब्बत की, वहां पे जो है मई 2021 से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये इस डैम की वो स्टार्ट कर दी गई है। द माबजा जैंगबो रिवर फ्लोज इनटू द नेपाल्स घग्गरा और करनाली रिवर बिफोर इट जॉइंस गंगा रिवर। तो जो आपकी माबजा जैंगबो रिवर जो है ये पहले यहाँ पे आती है, नेपाल में बहती है, देन फर्दर वो आगे जाके जो है गंगा के साथ जो है वो मिल जाती है। अब देखते हैं इसमें कंसर्न्स क्या है। सबसे पहला है डोमिनेंस ओवर वाटर। तो चाइना ये जो है एम्बैंकमेंट कर रहा है डैम्स के थ्रू, जो रिजर्वॉयर्स जो हैं उनकी और जो रिवर जो है उनकी, तो जिस वजह से ये जो है चाइना की जो फ्यूचर टेंडेंसी जो है ये शो करता है कि वो फ्यूचर में जो वाटर जो है उसको कंट्रोल करने की साजिश जो है वो कर रहा है। उसके अलावा likelihood of military establishment. In addition to using water as leverage, the possibility of military establishment by China near the tri-junction cannot be ruled out, as the country has also had developed in the same in
डेवलप्ड द सेम इन यारलुंग जांगबो रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। तो पिछली स्लाइड जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है उसने जो यारलुंग जांगबो रिवर जो है, जो ब्रह्मपुत्र जिसको इंडिया में कहा जाता है, उसके अराउंड जब वो डैम उसने कंस्ट्रक्ट किया था तो वहां पे भी उसने अपनी मिलिटराइजेशन जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ा दी थी। और ये जो अभी नया डैम जो है ये बनाने जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना यहाँ पे भी अपना मिलिटराइजेशन जो है इस डैम के अराउंड भी वो करेगा। उसके अलावा वाटर स्कार्सिटी, चाइना कैन यूज दिस डैम to not only divert but also store water, which could lead to scarcity in the regions dependent on माबजा जांगबो रिवर। तो ऐसे ही कंट्रीज स्पेशली जैसे नेपाल हो गया, जो माबजा जांगबो रिवर के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो चाइना क्या कर सकता है वहां पे जो है, अब चाइना क्योंकि यहाँ पे डैम बना रहा है तो अब ये क्या कर सकता है वहां पे ये उसके पानी को डाइवर्ट भी कर सकता है और उसके पानी जो है उसको स्टोर भी कर सकता है, जिस वजह से वाटर का जो लेवल जो होगा वो डाउन चला जाएगा। और जो कंट्रीज जो है स्पेशली नेपाल जैसी जहाँ पे जो है माबजा जांगबो रिवर जो है वो जाती है, तो वहां पे क्या हो सकता है, उसको जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है उससे सफर करना पड़ सकता है। उसके अलावा रीइंफोर्स चाइनीज क्लेम ओवर डिस्प्यूटेड रीजन, तो ये जो डिस्प्यूटेड रीजन जो है स्पेशली ये जो तिब्बत रीजन जो है, ये चाइना वहां पे अपने क्लेम जो है वो शो करता रहता है। तो उस वजह से जो चाइना जो है वहां पे अपनी पोजीशन जो है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा चाइना किस तरीके से एम कर रहा है हाइड्रो हेजिमनी की तरफ, उसको एक्वायर करने के लिए, वो देखते हैं। चाइना हैज बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स एंड डाइक्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर्स ऑन इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड मेकोंग। तो इन तीनों का रिवर फ्लो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना जो है उसके अराउंड थाउजेंड्स ऑफ डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। विद द ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, चाइना हैज एक्वायर्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ रिवर दैट फ्लो इनटू 18 कंट्रीज। तो जहां पे रिवर्स के जो सोर्सेज जो होते हैं, जैसे मानसरोवर लेक जो मैंने आपको सोर्स बताया ब्रह्मपुत्र का, तो चाइना उसके अराउंड जो डैम्स वगैरह जो बनाने जा रहा है, तो उससे उसकी ये टेंडेंसी पता चलती है कि वो क्या कर रहा है, वो उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है रिवर्स के उसको अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है। चाइना हैज बिल्ट सेवरल थाउजेंड डैम्स विच कैन कॉज फ्लड्स बाय सडन रिलीजिंग ऑफ वाटर और क्रिएट ड्रॉट्स बाय टर्निंग ऑफ द टैप। तो बेसिकली जब आप डैम बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, एक दीवार जो है वो खड़ी कर देते हो, और अगर उस दीवार से एकदम से पानी जो है वो छोड़ दिया जाए तो उससे जो है फ्लड जो है वो कॉज हो सकते हैं। और अगर उसका पानी जो है वो ना छोड़ा जाए तो उस वजह से क्या हो सकता है कि ड्रॉट की कंडीशन जो है वो बन सकती है। तो चाइना ने इतने सारे डैम जो है वो बना लिए, अब चाइना के पास जो इतनी पावर आ चुकी है कि वो जो है किसी भी टाइम पे वाटर को सडनली रिलीज करके जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे फ्लड जो है वो कॉज कर सकता है, और वाटर को अपने पास बांध के रख के वहां पे जो है पर्टिकुलर कंट्री में ड्रॉट की कंडीशन भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा चाइना प्लान्स टू हैव 4 डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना का प्लान है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर 4 डैम्स बनाने का, विच वुड अफेक्ट द रिवर फ्लो, जो रिवर का जो फ्लो होगा उसको अफेक्ट करेगा। एंड इंडिया हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद चाइना। चाइना रिफ्यूज टू शेयर हाइड्रोजोग्राफिक डाटा विद इंडिया। तो इंडिया ने इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट लॉन्च की है, लेकिन चाइना जो है वो हाइड्रोग्राफिक डाटा जो है वो नहीं प्रोवाइड करवा रहा कि कितना जो रिवर का फ्लो जो है वो आना चाहिए और कितना रिवर का फ्लो जो है वो चाइना दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। चाइना हैज ऑलरेडी बिल्ट 11 ह्यूज डैम्स ऑन मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर के ऊपर ऑलरेडी वो जो है 11 ह्यूज डैम्स जो है वो बना चुका है। ये जो मेकोंग रिवर जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वहां पे ये जो वाटर सप्लाई जो है वो करती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।